अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें जी के। अच्छा जी, आजकल ना गर्मी हर जगह पे बहुत ज़्यादा, ये नहीं मैं कहूँगी जर्मनी में बड़ी गर्मी है तो होर किते गर्मी नहीं है, गर्मी 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 हर पासे वे। तो आज ना बच्चे भी स्कूल से ना फ्राइडे को ही उन्होंने कह दिया था कि मंडे को शायद आपका अगर ज़्यादा गर्मी हुई तो 2 घंटे के बाद आपको छुट्टियाँ कर देंगे, छुट्टी कर देंगे। वैसे भी हमारी तरफ ये जो फ्राइडे आ रहा है ना, इस सूबे में, इस स्टेट में छुट्टियां हो जानी है। मुझे लगता है काफ़ी इस हमारी स्टेट में तो हो जानी है फ्राइडे को। एक दो और हैं जहाँ साथ ही होती है, बाकी का मुझे नहीं पता। हर स्टेट का जर्मनी में अलग अलग भैया रिवाज है। तो हमारा यही वीक है, बच्चे जो जा रहे हैं ना, तो आज इन्होंने ना 10 बजे छुट्टी कर दी थी। मैं ना इनको भेज के ना मैं 1-2 घंटे के लिए लेट जाती हूँ। और जैसे मैं नीचे है ना बेल हुई है, तो मुझे ये था कि शायद मेरा पार्सल आ गया। हाय, पार्सल कित्थों आना है मेरा? फिर मेरे दुखी दिल दी धड़कन तेज़ हो जाती पार्सल का नाम सुन के। तो मैं आई हूँ नीचे, बैल हुई है, तो ये बच्चे आगे खड़े थे। मैं क्या लै मैं इन्होंने भेज के लम्मा पई हाँ तो उठी हाँ तो अगे खलोते ने। तो मैं क्या तुम जाते ही ना। लेकिन वही ना, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हीट थी, तो उस वजह से उन्होंने बच्चों को घर भेज दिया। तो मैं क्या चलो अच्छी बात है। मसला है वे कि अफान साहब जो है ना वो घर टिकते नहीं है, उसका कोई ना कोई प्रोग्राम निकल आता है। हूँ छुट्टी हुई है, चलो जी मैं दोस्त के साथ ना वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। मैं क्या फ़ायदा कि टीचर्स छुट्टी करते हैं कि घर में रहो। तो खैर वो अब नाश्ता वगैरह करके तो चला गया। तो आफिया बाजी ऊपर है। मैंने कहा चलो अब, जैसे मैं थोड़े से बच्चों को नाश्ता करवाया तो इनका फ़ोन आ गया, बल्कि ये डायरेक्ट ही आए हैं, फ़ोन नहीं है, चाबी लगी है ना। तो मैंने कहा आ ले। अभी तो मैंने चाय भी नहीं पी थी और ये आ गए हैं। लेकिन उन्होंने जल्दी जल्दी जाना था, कहते मुझे बस टोस्ट वगैरह बना दें, पराठे का टाइम नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने आमलेट ही बना दिया, प्याज टमाटर हरी मिर्च डाल के मशीन के अंदर 2-3 चक्कर लगाए हैं। उसमें मैंने अंडे डाल दिए, नमक मुझे धनिया डाला, साथ मैंने रख दी चाय। मैंने कहा चाय भी साथ ही ले लें, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं है कि नाश्ता बना के फिर मैं इनको चाय दूँ। साथ मैंने ना आटा गूँध रही थी, आटे वाली मशीन चलाई हुई थी। मैंने कहा चलो इसको बाद में मैं निकालती हूँ, पहले ना इसको बंद कर दूँ, इनको भेज लूँ। अच्छा, मुझे जल्दी जल्दी कहाँ हड़बड़ाहट च ना मेरे को काम नहीं हुंदा। मैनू मतलब एक तो मुझे लाजमी बात है, इतनी तेज़ काम करना होता है, ख़ास तौर पर जब टाइम बता देते ना कि इतनी देर तक मैंने निकल जाना, तो फिर मेरा हड़बड़ाहट में ना बड़ी गलतियाँ कर देती हूँ। गलतियाँ मतलब चीज़ें गिर जाती हैं मेरे से, वैसे ही डिग जांदियां ने, और काली विच मेरी और चीज़ें ना ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने बनाना था आमलेट। आमलेट वो भी चूरा मुरे वाला। वो कह रहे थे बस मुझे जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करके ना मुझे इनका बना दो, ताकि मैं आराम से खाना खा के, क्योंकि वो इसी दौरान उन्होंने फ़ोन ही बड़े आते ने, फ़ोन इन्ने आते ने कि उनका फ़ोन आता है ना, और मेरी जो दिमागी स्ट्रेस है ना और बढ़ जाती है कि पता नहीं है इन्होंने खा के जाना भी कि नहीं जाना, ये ना छोड़ के चले जाएं। तो ऐसे करते करते ना बस वो फ़ोन सुनने चले गए, और मैंने कहा चलो मैं जल्दी से ना इनके लिए नाश्ता बना लेती हूँ। मुझे बार बार पूछ, तू नहीं खाना, तू नहीं खाना। अब मुझे इतना, मुझे खाना भी हो तो मैं इतनी जल्दी तो कभी ना बनाऊँ अपने लिए। मुझे इतनी हंसी भी आती है। मैं खाना था, लेकिन जैसे इन्होंने 10 मिनट में अपना बोला है ना नाश्ते का, तो मैं 10 मिनट में तो कभी ना अपना इतनी हड़बड़ाहट में अपना नाश्ता बनाओ। नाश्ता एक सुबह का एक ऐसा होता है कि बंदा आराम से सुकून से खाता है। सारा दिन आपने चल तो चल रहना है, तो एक नाश्ते का टाइम होता है कि जो बंदा आराम से खाता है, तो वो भी एक टीवी लगाता है, कोई खाता है पीता है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे तो भूख नहीं है, आप खाएं बस, अल्लाह खैर कर, अब जाएं, फिर मैं बाद में खा लूँगी, मुझे भी भूख नहीं है। तो खैर इनका मुझे पता था, मैंने अंडा काफ़ी ज़्यादा बना दिया है, और मैंने कहा चलो इसमें से बचेगा ना, फिर मैं एक टोस्ट लेके तो खुद खा लूँगी। तो खैर अभी मुझे वाकई भूख नहीं थी। मैंने 3-4 टोस्ट इनके रखे हैं, साथ चाय का मग बनाया है, और इनको अल्लाह खैर का टोरा टोरी है। मैंने आज ना कपड़े भी काफ़ी वॉश करने हैं। 2 दिन बस नागा हुआ है, मेरी बास्केट खाली हुई पड़ी थी। तो 2 दिन बड़े सुकून से माशाल्लाह गुजरे हैं, लेकिन 2 दिन के बाद माशाल्लाह फिर जो है ना वो टोकरी फुल हो रही थी। और आज मैं कपड़े निकाल के लेके आई हूँ 20-20 मिनट, क्योंकि लोन के कपड़े होते हैं ना, वो फुल घंटा घंटा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बस ये 2-2 3-3 सूट में डालती हूँ, और 20 मिनट के लगा के ना चला के तो मैं जल्दी जल्दी फैला देती हूँ, ताकि सूखे और मैं इनको ऊपर लेके जाऊँ ना, कपड़ों का भी था सा रौला मुक जाए। गर्मियों में तो खैर बड़ी मौज है, सर्दियाँ थोड़ा मसला होंगे। वैसे तो किसी हाल च भैया खुश नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये वाहद गर्मी है पिछले साल से। हाँ, पिछले साल भी मेरा यही हाल था। पिछले साल से ना मुझे गर्मियाँ अच्छी नहीं लगती। हालांकि मुझे सर्दियाँ नहीं अच्छी लगती थी कि बच्चों की जैकेट्स वगैरह होती हैं, कहीं भी जाना होता था बच्चों को जैकेटें पहनाओ, मोटे कपड़े पहनाओ। उस वक्त बच्चे छोटे भी होते थे, और बड़ा वो सर्दी बुरी लगती थी। तो शायद अब बच्चे बड़े हो गए हैं, या गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है, मुझे अब सिर्फ सर्दी पसंद है। मैं तो ये 1-2 महीना और रहने, मैंने कल भी जी जल्दी जल्दी सर्दी आ जाए ना, गर्मी से नहीं बंदा निकल सकता है। तो खैर आटा मैंने डब्बे में डाल लिया। आटा बड़ा अच्छा गूंदा मशीन नहीं, आज मैंने कहा इसको टाइम शायद मैंने ज़्यादा दे दिया है वो नाश्ता बनाने के चक्कर में, तो बड़ा अच्छा गूंद गया।
तो चले गए हैं ये काम पे। मैंने मशीन लगाई हुई है साथ, मैंने कहा चलो साथ साथ ना अपना जो वाशरूम भी छोटे वाला वो भी नीचे से साफ़ कर लेती हूँ, सिंक वगैरह इसका वाश करने वाला था। तो क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादातर अब मैं और मतलब बच्चे जो यहाँ से जो नीचे रहते हैं मतलब वो यूज़ करते हैं, ऊपर जो है ना वो कम यूज़ होता है क्योंकि सारा दिन तो बच्चे स्कूल में होते हैं, और बाकी जब नीचे आ जाते हैं तो फिर यही वाला यूज़ होता है। और कपड़े वाली मशीन भी यहीं पड़ी होती है। तो हमारी ना जो मशीन का सिस्टम है ना, जब मैं आई थी ना जर्मनी में तब से मुझे 2 प्रॉब्लम रही हैं घर में। तीसरा घर है मेरा ये। तो 2 घरों में, एक तो वाशरूम में किसी में भी खिड़की नहीं होती। मुझे जितना चाहे ना हवा वाले वाशरूम हो वो मुझे मिला ही नहीं है। तीसरा घर है, तीसरे घर ऊपर वाले में भी खिड़की नहीं है और नीचे वाले में भी नहीं है। और इतनी हबस हो जाती है विशा, इसके अंदर एग्जॉस्ट लगे हुए लेकिन फिर भी ना खिड़की नहीं है। और सेकंड मुझे जो मसला रहा ना शुरू से वो है वाशिंग मशीन का। पहला जो घर था वो था बेसमेंट में वाशिंग मशीन, वो सर्दियों में इतना मुश्किल होता था जाना। और सेकंड वाला जो वाशिंग मशीन का जो हमारा सिस्टम था वो वाशरूम में था। और जो मशीन है ना उसका जो पानी निकालने वाला सिस्टम था ना वो अपने जो नहाने वाला टब होता है ना उसके अंदर हमने वो डाला होता था। वो टब रोज़ाना गंदा होता था क्योंकि वो लाजमी बात है पानी उसमें गिरता। पता नहीं कैसा घर था कि मशीन का कोई सिस्टम ही नहीं था। अब इस घर में आए ना, इस घर में ये किचन में लोग मशीनें लगाए, ज़्यादातर यहाँ जो घर है ना उन्होंने किचन में मशीनें लगाई हुई हैं। मैंने बड़ा कोशिश की इस दफ़ा मैं वाशिंग मशीन किचन में सेट करूँ लेकिन कोई सेटिंग बैठी नहीं, पता नहीं लोगों ने कैसे लगाए। मुझे छोटे वाशरूम में किचन लगा, उसका भी पाइप ना उस्मान ने मतलब मेरे मियाँ ने खुद ही डॉक्टरी करके ना पता नहीं क्या क्या करके खुद ही उन्होंने सेट किया हुआ है। कि मतलब कि 2 चीज़ें मैंने बोला ना मेरे दिल को बस वो घुटन होती है। एक वाशरूम में मुझे खिड़की नहीं मिली और एक मेरी वाशिंग मशीन सेट नहीं बैठी। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा अब जब अल्लाह ताला अपना घर देगा फिर बंदा अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ सेटमेंट कर लेता है। अच्छा जी, वाशरूम की में तो होता है मुझे पसीने पसीने, मैंने आके लस्सी बनाई है, वो जो मैं साथ पानी डाला थोड़ा सा नमक, ठंडी लस्सी बनाई। और ना आमलेट थोड़ा छोड़ गए थे, फिर मैंने एक टोस्ट लिया। मैं कहा इधर भी काम निबेड़ो। और दोपहर का मेरा अंदर ही चला गया खाना, ये खाना भी हो गया और नाश्ता भी हो गया। तो मैंने आज बनाना था पुलाव, फटाफट तड़का लगाया है क्योंकि आफिया भी आ गया, अफान भी आ गया। नाश्ता उनको मैंने दे दिया था। मैंने कहा इससे पहले कि वो कहेंगे हम क्या खाएं क्या, मैंने पैकेट निकाला चिकन का, उसको मैं जल्दी से मैंने बस ना फटाफट मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। मैंने ना 2 कप चावल बनाने थे और उसको पुलाव को मैंने कहा रेडी कर लेती हूँ। और साथ देखती हूँ मैं शायद दाल बनाऊँ, शायद मैं कढ़ी बनाऊँ, अभी कोई कन्फर्म नहीं है। ये मैं छोटे बच्चों को खाना रेडी कर रही हूँ कि वही अभी 2 घर हैं, बाकी तो सारे अभी कॉलेज स्कूल वगैरह में अपने लगे हुए। छोटू बच्चों को छुट्टियाँ कर दी थी ना, तो ये छोटी फौज जो है ना घर में आ गई, उसके लिए इंतज़ाम कर रही हूँ और अपने लिए कर रही हूँ। तो बाकी बाद में देखती हूँ, मुझे लगता है मैं शायद दाल ही बनाऊँगी। है दाल खाने को दिल कर रहा है, ऊपर ढेर सारा धनिया डाल के ना हरा तो खैर दम लगा आई हूँ और बाहर मैंने बेडशीट जो सूखने के लिए डाली थी वो अंदर ले आई हूँ। मैंने कहा कितने कलर ही ना ख़राब हो, जिसको तय करती हूँ और उसको ऊपर लेके जाती हूँ। बड़ा मज़ा आता है जब आपको लगता है ना कि आपके सारे माशाल्लाह काम साथ साथ हो रहे हैं, फिर तो तेन बड़ा ही मज़ा आता है। जब सुबह उठते हैं ना इतने सारे जो काम दिमाग में होते हैं ना, वो बंदा सोचते है हाय शुरू कितों करिए तो ख़त्म कितों करिए। और जैसे जैसे आप सोच के उठते हैं ना तो काम नाल मुक जाते, फिर बड़ा मज़ा आता है। तो चलो जी, तुम इतने मेरे चैनल को सबसक्राइब करके जाओ, लाइक करके जाओ, प्यारा जो कमेंट भी करके जाए। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला कल वापस आऊँगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।